अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 21वीं सदी में एलियंस किसी और प्लेनेट से नहीं बल्कि लेबॉर्ट्रीज में से आएंगे। ये कहना है युवल नोआ हैरारी का। उनके अपने बुक होमो ड्यूस में वो लिखते हैं कि इन 21st सेंचुरी द एलियंस विल नॉट कम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, दे विल बी इन्वेंटेड इन लेबॉर्ट्रीज। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे युवल नोआ हैरारी की बुक होमो ड्यूस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको राइटर के बारे में बताऊं। होमो ड्यूस के राइटर हैं युवल नोआ हैरारी, जिन्होंने इससे पहले भी 2 बुक्स लिखे हैं, लाइक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एंड 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। तो आप वो बुक्स भी देख सकते हैं। बाकी होमो ड्यूस जो है वो फ्यूचर के बारे में है, द हिस्ट्री ऑफ टुमारो कि फ्यूचर में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं ह्यूमन काइंड पे, कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट हो सकता है। तो युवल नोआ हैरारी इस बुक में थ्रेट्स के बारे में लिखता है, जो फ्यूचर थ्रेट्स हमें ह्यूमन काइंड को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि डेवलपमेंट तो कर रही है, जो कि इंसान की ज़िंदगी को फ्लरिश कर रही है, आगे बढ़ने में, डेवलप करने में, और एक तौर पे लग्जरियस लाइफ इंसान को मिल सकती है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे डेवलप होता है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो इसके इम्पैक्ट नेगेटिव तौर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इंसानों में लेजीनेस क्रिएट करेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जितने भी टेक्नोलॉजीज़ आए हैं उन सब टेक्नोलॉजीज़ को ह्यूमन इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें कमांड ह्यूमन कर रहे थे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आएगा तो उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो ख़ुद से कमांड ले सकें, जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेटफुल है इंसान के लिए। जैसे कि स्मार्ट हाउस आपने अपना घर में बना लिया, जैसे कि आपके लाइट्स वगैरह, आपके डोर और आपके गेट्स वगैरह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कमांड हो रहे हों। तो हो सकता है कोई थ्रेट की वजह से या किसी ख़राबी की वजह से आप अपने घर में कैद हो जाएं। आप जितनी कोशिश करें आप निकल नहीं सकते अपने घर से, क्योंकि वो लॉक हो गए हैं और वो आप नहीं निकल सकते, आप जितनी भी कोशिश करें, क्योंकि वो ताला नहीं है। आप किसी हैमर से उसको तोड़ देंगे या क्या करेंगे तो वो स्मार्ट हाउस हो जाएगा, जो कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चलेगा। तो किसी ख़राबी के, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बग्स भी आ सकते हैं, उसमें इंटरप्शन भी हो सकती है, हैक भी हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ह्यूमन काइंड के लिए। तो युवल नोआ हैरारी इस बुक में होमो ड्यूस में इन्हीं थ्रेट्स के बारे में लिखता है कि कौन कौन से थ्रेट्स इंसान को आगे आ सकते हैं, और उसके साथ साथ वार्स के हवाले से भी युवल नोआ हैरारी लिखता है कि 21st सेंचुरी में जितने भी वार्स होंगे वो गन्स, मिसाइल्स और जो आगे फ्यूचर में आएगा इनसे ज़्यादा जो है वो साइबर वार्स ज़्यादा डेवलप होंगे। फ़र्ज़ करें किसी कंट्री को आपने हराना है तो आप उसकी इकोनॉमी पे वार करें। आप साइबर तौर पे जो उनके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह उन्होंने बनाए हों आप उन पे वार करें, आप उनके स्टेट बैंक्स पे वार करें। तो ये जो है वो आप आगे वाली कंट्री को ज़्यादा इससे थ्रेट दे सकते हैं, ज़्यादा उनका नुकसान करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये थ्रेट्स हैं ह्यूमन काइंड के लिए। और इसके अलावा युवल नोआ हैरारी कहता है कि हम वैसे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, पास्ट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम जो उन्होंने गलतियां की हों, जो उन्होंने ब्रेवरी दिखाई हो, हम उसी तरह आगे ख़ुद को भी उसी तरह कर सकें। लेकिन एक हद तक युवल नोआ हैरारी कहता है कि 21st सेंचुरी में पास्ट को पढ़ना फजूल है, वो एक क्लेम करता है। हालांकि उसने एक बुक भी लिखा है पूरा हिस्ट्री के ऊपर, सेपियंस। तो वो एक हद तक क्लेम करता है अगर पास्ट में किसी बादशाह ने अपनी बहादुरी दिखा के अकेले जंग पे जाता था और अकेले जो है वो 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को मार के आ जाता था, तो ये पढ़ना 21st सेंचुरी में फजूल है। क्योंकि उस दौर में अगर उसके पास तलवार था तो 21st सेंचुरी में तो बंदूकें हैं, मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, टैंक है। अकेला जाएगा तो एक बंदूक की गोली से ख़त्म, तो उसकी बहादुरी ख़त्म।
تو یہ پڑھنا 21 سینچری میں ایک حد تک فضول ہے، یوول نوح ہراری کلیم کرتا ہے اس بک میں۔ اور اس کے علاوہ یوول نوح ہراری جس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، اپنے باقی بکس میں بھی انہوں نے بتایا بھی ہے کہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ریئلٹی۔ تو ہم ریئلٹی کو ڈھونڈیں رادر دین کریٹنگ اسٹوریز۔ جس انداز میں بھی ہو آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہو یا کوئی آپ کو بتا رہا ہو کچھ، تو آپ اسٹوری سے زیادہ جو ہے اس ریئلٹی پہ جو ہے وہ دھیان دیں، ریئلٹی ڈھونڈیں، ٹروتھ ڈھونڈیں، اس کے پیچھے سچائی ڈھونڈیں رادر دین کریٹنگ اسٹوریز فار دیم اینڈ فائنڈ لاجیکل آنسرس فار دیم۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ان 21 سینچری the aliens will arrive from laboratories not from space۔ تو وہ اس طرح سے کلیم کرتا ہے کہ 21 سینچری میں ایلین کیا ہوتا ہے؟ ایلین مطلب اجنبی، عجیب چیزیں جو پہلے انسان نے نہیں دیکھے ہوں۔ تو ہم نے آج تک تو اسپیس سے کوئی ایلین نہیں دیکھا، لیکن لیبارٹریز میں سے تو نکل رہے ہیں۔ جتنے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جتنا ڈیولپ ہوگا اتنے ایلینز نکلتے جائیں گے۔ تو یوول نوح ہراری اس لیے ان کو ایلین کہتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، کہ جو اجنبی ہوں گے، پہلے انسان نے اس طرح کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی، اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ سب سے زیادہ تھریٹفل ہے۔ چیٹ جی پی ٹی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ امپلائمنٹ پہ کتنا اثر کر رہا ہے، کتنی جو ہے وہ تھریٹفل ہے فار دی امپلائز اینڈ فار گریجویٹ اسٹوڈنٹس، کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے جابز اور انہیں جابز بھی نہیں مل رہے۔ تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جب انکریز ہوگا تو ڈرائیور کہاں جائیں گے؟ گاڑیاں خود بخود چلیں گے، ان میں وہ ایبلٹی ہوگی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے۔ اور سیکیورٹی گارڈ کدھر جائے گا؟ گھر کی سیکیورٹی تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کر رہے ہیں۔ اور ٹیچرز کہاں جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو چیٹ جی پی ٹی سے پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ روبوٹس ہیں آپ کے پاس پڑھانے کے لیے آپ کو۔ اور پھر باقی جو ہے وہ پولیس آپ کی، اور اسرائیل میں آپ دیکھیں ہر گھر میں جو ہے وہ انہوں نے گنز رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آرٹیفیشیل گنز ہیں، کہ مطلب وہ اجنبی اگر کوئی دروازے پہ ناک بھی کر رہا ہے تو تھوڑا سا تھریٹ اگر فیل ہوا تو وہ ڈائریکٹ فائر کرے گا۔ تو کتنا تھریٹفل ہے، آپ خود سمجھیں کتنا تھریٹفل ہے فار دا فیوچر۔ تو ہیراری جو ہے وہ فیوچر میں تھریٹس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارے فیوچر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایک پریڈکشن ہے اباؤٹ دا فیوچر۔ تو ہومو ڈیوس آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک بہت اچھا بک ہے، یوول نوح ہراری ہے۔ یہ بہت اچھے انداز میں، مطلب سمپل طور پہ آپ کو سمجھائے گا جو بھی ہو۔ آپ اس کے باقی بکس بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہومو ڈیوس ہے۔ اور ہسٹری جو ہے آپ کو اگر سمجھنا ہو تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ یوول نوح ہراری کی بکس آپ ضرور پڑھیں۔ یہ سمپل طور پہ ایگزامپلز دے کے آپ کو سمجھا رہا ہے۔ اور دیٹس آل فار ٹوڈے، اور بھی بک انالائز کریں گے انشاءاللہ آگے۔ تھینک یو۔